हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको मैं बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी को बढ़ावा देने के लिए ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दो टाइप के एनर्जी होते हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा हुआ, वाटर से बिजली बनता है वो कर सकते हैं, एयर प्लांट है। इससे सारे जो हैं इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ, उसको एक बार यूज होने पे वो दोबारा कभी भी उसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को 2 दिवस और मनाया जाता है। वो कौन से हैं? तो वो है सद्भावना दिवस, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मतिथि पर ये यानी कि जयंती पर मनाया जाता है। और जो दूसरा है वो वर्ल्ड मस्कीटो डे, ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। एक्चुअली में ये 1897 में ब्रिटिश के एक डॉक्टर जो रोनाल्डो थे वो ये बताए थे कि मादा से फैलने वाला जो मलेरिया फैलता है वो मादा मच्छर के वजह से फैलता है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये वर्ल्ड मस्कीटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो ये तीनों जो डे है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। कौन से? तो ये सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मस्कीटो डे। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो डेनमार्क है वो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। जो इंटरनेट की गुणवत्ता है, हम लोग देखते हैं कि कभी इंटरनेट हमारा बहुत स्लो चलता है, कभी बहुत ख़राब चलता है, बहुत फास्ट चलता है। तो इस तरीके के जो सबसे अच्छी स्पीड देता है वो डेनमार्क में है और डेनमार्क की जो गुणवत्ता है इंटरनेट की वो सबसे अच्छी है। तो बात है डेनमार्क की। तो ये रहा मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगा है। यहाँ की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोना है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेटी फ्रेडेक्शन है। तो डेनमार्क पहले स्थान पे रहा है। तो अपना देश भारत किस स्थान पे रहा है? तो अपना देश भारत सबसे लास्ट पोजीशन पे रहा है इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में। अच्छा, जो यूजर के मामले में अपना देश भारत 10वें नंबर पे है और इंटरनेट की स्पीड की गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लास्ट पोजीशन पे है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में $2 करोड़ का बजाज पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो जो $2 लाख करोड़ का बजाज पूंजीकरण हासिल करने वाला दूसरी कंपनी जो बनी है वो एप्पल बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो एप्पल बनी है। तो एप्पल के जो चेयरमैन हैं वो टीम कुक हैं और ये दूसरा है। तो पहले स्थान पे कौन रहा? तो सऊदी अरामको ये पहले स्थान पे रहे और एप्पल दुनिया के दूसरी कंपनी बन गई है जो $2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है तमिलनाडु की। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ के जो
सीएम है वो एड्डापट्टी के स्वामी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में ही। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कार्ड के मामले में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु और जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। और मछली के उत्पाद में ये शीर्ष पे अब पहुंच गया है तमिलनाडु। पहले पोजीशन पे था गुजरात, लेकिन गुजरात को अब छोड़ दिया है पीछे, अब पहले स्थान पे तमिलनाडु आ गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एंजेला बक्सटन ये एक टेनिस खिलाड़ी थी और ये ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रही जो फिगर दिख रहा है आपको फोटो में, वही है एंजेला बक्सटन और ये ब्रिटिश की थी और ये टेनिस खिलाड़ी से संबंध रखती थी। तो अभी इनका निधन हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्टीव स्मिथ जो आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अपने देश के जो विराट कोहली हैं वो दूसरे स्थान पे रहे हैं। तो आईसीसी की बात है तो आईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो इमरान ख्वाजा हैं और यहाँ के जो सीईओ हैं यानी कि आईसीसी के जो सीईओ हैं वो मनोज साहनी जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने किया है? तो FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण का जो कार्यशाला की अध्यक्षता किया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसकी अध्यक्षता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है FSSAI की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है और यहाँ का जो चेयरपर्सन है रीता तेवतिया है। कौन है? रीता तेवतिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यरत में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार पीएम स्वनिधि योजना के कार्यरत पे शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। यहाँ की जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ की अगर करंट अफेयर्स की बातें करें तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना में महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में सेल करेंगी और इससे रिलेटेड एक ये रोको टोको अभियान भी शुरू हुआ है। क्या है, कुछ संगठन बनाई गई हैं और जो मास्क नहीं पहना है उसको रोका जाएगा और उसको मास्क दिया जाएगा और 11 रुपये उससे लिया जाएगा। तो रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ है। टॉप पेरेंट्स ऐप यहीं चालू किया गया है जो स्टूडेंटों के लिए है और संकल्प योजना जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है चालू किया गया है वो ये बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है और इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जैसे ही सीएम पद की शपथ ली है वो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना चालू कर दी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है वो फिर से चालू किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको बता दिया कि बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो अपना देश भारत जो है जैविक किसानों की संख्या के मामले में सबसे शीर्ष पे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। तो ये भी है कि कौन सा राज्य जैविक किसानों की कृषि में शीर्ष पर रहा है। तो सिक्किम राज्य जो है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। और पूरी देखा जाए पूरे विश्व में तो भारत जैविक किसानों की संख्या में सबसे शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिटल गो का शुभारंभ किया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिटल गो का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है लक्ष्मी विलास बैंक की। तो इस बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है और यहाँ की जो CEO हैं वो S सुंदर है। कौन है? S सुंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत में कोर्सोमो ऐप लॉन्च किया है? तो जो गूगल है वही भारत में कोर्सोमो ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो गूगल ने किया है। तो गूगल का जो CEO हैं वो कौन है? वो सुंदर पिचाई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जारी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में फिर से इंदौर चौथी बार शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, शहर है, एक सिटी है इंदौर, और ये मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और ये ही फिर से स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 में फर्स्ट नंबर पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये इंदौर अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। यहाँ के जो CM है शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन एजेंस सिक्योरिटी शुरू की है? तो S बैंक ने विशेष सुविधा लोन एजेंट सिक्योरिटी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है यस बैंक की। तो ये रहे मैप में S बैंक। तो S बैंक 2004 में स्थापित हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई है और इसके जो CEO हैं, ये चेयरपर्सन है, वो प्रशांत कुमार हैं। कौन है? प्रशांत कुमार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमेरे का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो जो माधव प्रसाद घिमेरे थे वो नेपाल देश के थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहे माधव प्रसाद घिमेरे। तो बात है नेपाल की। तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। यहाँ करेंसी है वो नेपाली रुपीज है और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो KP शर्मा ओली हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविन स्वास्थ्य सुविधा के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। और यहाँ की लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो न्यायाधीश बने हैं हाईकोर्ट के वो मोहम्मद रफ़ीक बने हैं और मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल यहीं शुरू किया गया है। और जो नवीन पटनायक हैं वो अभी हीरोज टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक जी को। क्या है कि जब कोविड-19 चल रहा था यानी कि जब कोरोना चल रहा था तो जानवरों के लिए भी ये फंड जारी किए थे। तो पेटा एक संगठन है जो जानवरों के लिए हित के लिए काम करता है और इन्होंने ही अभी नवीन पटनायक को ये पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरम मठ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक ये ही उड़ीसा में भी है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखनी है।
करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल है और बेनिफिशियल है तो यह वीडियो को आप शेयर करें अपने ग्रुप स्टडी में और मित्रों और परिचितों के साथ। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।